नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अभी मार्केट में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको एनालाइज करेंगे और डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या करना चाहिए। इस वीडियो में ज़्यादा इन्फोग्राफिक्स नहीं है। अगर आप चाहो तो मोबाइल को साइड में रख के रिलैक्स होकर इसको सुन सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं मार्केट के रिसेंट फॉल को लेकर। अभी जिसको सुनोगे आप, अंकल हो, भैया हो, सर हो, चाय वाला हो, पानी वाला हो, पान वाला हो, सभी बोल रहे हैं कि मैंने कहा था ना मार्केट गिरेगा और मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। तो क्या ये सब सच बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब ये झूठ बोलने वाले हैं। ये तो हम सबको पता था कि मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है और सारे शेयर्स जो है अपने प्रीमियम पे अपने हाईएस्ट पीई और अपने बुक वैल्यू के मल्टीफोल्ड में ट्रेड कर रहे थे। ग्लोबल मार्केट में भी सब सही चल रहा था। वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई दे रहा था। यूरोपियन इकोनॉमी में भी ब्रेक्जिट के बाद उसकी अर्थव्यवस्था वापस पटरी में आने लगी थी। तभी अचानक से मिड फरवरी से चीज़ें ड्रामेटिकली चेंज होने लगी। नोवेल कोरोना वायरस के केसेस न सिर्फ चाइना बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी तेज़ी से बढ़ने लगे और उसी बीच WHO ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक घोषित कर दिया। फिर शुरू हुआ लॉकडाउन का सिलसिला। जिस सेक्टर की कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कर पाए उन पार्शियल वर्क उनका चालू रहा और ऐसे कंपनी जिनका काम ऑफिस गए बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वैसे कंपनी पूरे तरह से बंद हो गए। और पूरी तरह से बंद होने वाले कंपनियों की जो कंपनीज की संख्या है वही ज़्यादा है। इसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल बाज़ार, मॉल्स, फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस सब बंद हो गए। एक तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम सी गई। चाहे मैं और आप चाहे जितना बोले कि मार्केट में म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ गया है, लेकिन आपको और मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली ये मानना चाहिए कि अभी भी भारतीय बाज़ार काफ़ी हद तक ग्लोबल इंडाइसेस जैसे कि डाउ जोन्स की चाल पे पूरी तरह से उसको फॉलो करके उसी पे निर्भर रहता है। तो फिर चाहे इंडिया की स्थिति कितनी भी अच्छी हो, अमेरिका की स्थिति तो दयनीय है ना। तो जब डाउ जोन्स गिरेगा तो निफ्टी स्वाभाविक रूप से गिरेगा। तो अब आप बताओ कि क्या शेयर मार्केट के गिरने का अंदेशा आपको नहीं था? बिल्कुल था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, तो क्या मार्केट अब गिर चुका है? मेरी मानो तो जी नहीं। अभी तो शेयर्स जो प्रीमियम में ट्रेड कर रहे थे वो अभी सही वैल्यूएशन में आए हैं। अभी इनमें गिरावट तो बची हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ कि मार्केट और गिरेगा। अभी तो मार्केट 2 मंथ से लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बंद है, लेकिन अगर लॉकडाउन और बढ़ा तो गवर्नमेंट को स्टिमुलस पैकेज देने पड़ेंगे और इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को और भी पैसे बोरो करने पड़ेंगे ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे वापस लाया जा सके। अभी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो है, वित्तीय घाटा तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है और ऐसे में अगर गवर्नमेंट और खर्च करेगी तो इसका जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता भी नहीं है और अभी इस स्थिति में गवर्नमेंट के हाथों में नहीं रहेगा कि मार्केट या इकोनॉमी रिवाइव हो पाए। इकोनॉमी कितनी तेज़ी से रिकवर करेगा ये पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है वो कंट्रोल कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी हो जाए। और अभी जैसे रिसेंट मेडिकल डेवलपमेंट्स न्यूज़ है उसके आधार पे अगले 4-5 महीनों तक और ये कंट्रोल में आता दिखाई दे नहीं रहा है। तो अगर विश्व की अर्थव्यवस्था में 6 से 8 महीने और बंदी रहने वाली है तो इसका असर बिजनेस, जॉब्स और इसका रिपल इफ़ेक्ट बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बढ़ने का खतरा बढ़ा देगी। तो अब आप ये बताओ कि मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाने के इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसी स्थिति में जो सीरियस इन्वेस्टर हैं या फिर जो सच्चे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। अभी जैसे कि बिजनेस और जॉब्स के सस्टेनेबिलिटी पर संदेह होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में
आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपने कैपिटल का ध्यान दें, उसको प्रोटेक्ट करें। आपको 6 से 12 महीने की सैलरी को लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना चाहिए ताकि अनफोर्सिन सिचुएशन के साथ कोई मुश्किल ना हो, जैसे कि जॉब या फिर बिजनेस स्लो डाउन या शट डाउन के समय में। तो इसके बाद तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए? अगर आप साल में सपोज़ 100K करना चाहते हैं तो अभी आपको 20K ही करना चाहिए इन्वेस्ट, और बाकी जो सिचुएशन जैसा रहेगा उसके अनुसार देखते हुए मार्केट में डालना चाहिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं ताकि आपको वोलेटिलिटी के कारण नुकसान नहीं हो। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अप्रिशिएट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड सेफ। थैंक यू। धन्यवाद।